पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर एंटार्क्टिका कई मायनों में धरती के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। भले ही इस जगह पर आम इंसान का रहना मुश्किल है, लेकिन बावजूद इसके भी एंटार्क्टिका में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। यहाँ की कठिन और ठंडी परिस्थितियों में ऐसे बहुत से मजेदार तथ्य छिपे हुए हैं जो आपको चौंका देंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं एंटार्क्टिका से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। एंटार्क्टिका में जलवायु परिवर्तन के कारण शिफ्ट हो रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इतने गंभीर हो गए हैं कि इससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही बदल रहा है। जी हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काफी मजबूत है और वो अपनी जगह बदल रहा है, जो एक बेहद चिंताजनक बात है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार सिर्फ 3 सालों में एंटार्क्टिका में इतनी बर्फ पिघल गई है कि इसकी वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में बदलाव आ गया है। एक अध्ययन से पता चलता है कि साल 2009 से 2012 के बीच वेस्ट अंटार्कटिका से बर्फ के नुकसान ने वास्तव में इस क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण बल को काफी बुरी तरह से प्रभावित किया है। एंटार्क्टिका में है एक एटीएम। अगर आपको लगता है कि एंटार्क्टिका में जीवन काफी मुश्किल होगा, तो ये काफी हद तक गलत है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी तो नहीं, लेकिन काफी हद तक सुविधाएं मौजूद हैं, जिनमें से एक है एटीएम। क्या आप सोच सकते हैं कि बर्फीली महाद्वीप में एक एटीएम का होना कितना जरूरी है? एंटार्क्टिका में बैंकिंग समूह वेल्स फार्गो ने साल 1998 में सबसे बड़े विज्ञान केंद्र मैकमोर्डो स्टेशन पर एक एटीएम स्थापित किया। ये न्यूजीलैंड क्षेत्र के करीब है और इस एटीएम से केवल अमेरिकी डॉलर ही निकाले जा सकते हैं। एंटार्क्टिका में 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है हवा। शायद ही धरती के किसी कोने में उतनी रफ्तार से हवा चलती होगी जितनी रफ्तार से एंटार्क्टिका में चलती है। दरअसल एंटार्क्टिका पृथ्वी के सबसे घुमावदार जगहों में से एक है और ये असामान्य कैटाबैटिक यानी डाउन स्लोप हवाओं का घर है। ये तेज हवाएं ठंडे तापमान और महाद्वीप के आकार की वजह से ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। एंटार्क्टिका में साल 1972 में हवा की सबसे ज्यादा गति दर्ज की गई थी, जो 200 मील प्रति घंटे से बह रही थी। इतनी तेज हवा के कारण सतह पर जमी हुई बर्फ भी हवा के साथ उड़ने लगती है और खराब मौसम का निर्माण करती है। इसलिए एंटार्क्टिका का मौसम कभी भी बदल जाता है। एंटार्क्टिका में दर्ज किया गया पृथ्वी का सबसे ऊंचा तापमान। पृथ्वी की सबसे ठंडी जगहों में से एक होने के कारण एंटार्क्टिका में तापमान बेहद सर्द होना तो आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि एंटार्क्टिका में भी सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जा चुका है? इस महाद्वीप पर अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 63.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये रिसर्च एंटार्क्टिका के उत्तरी हिस्से में अर्जेंटाइन रिसर्च बेस एस्पेरेंजा में साल 2015 में की गई थी। इससे पहले साल 1982 में एंटार्क्टिका के साउथ ओकनी द्वीप पर 66.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 19.8 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च तापमान दर्ज किया गया था। एंटार्क्टिका सबसे ठंडा, विंडेस्ट और ड्रॉट महाद्वीप है। एंटार्क्टिका की गिनती उन महाद्वीपों में की जाती है जो बर्फीला और ठंडा होने के बावजूद भी एक रेगिस्तान माना जाता है। दरअसल इस द्वीप पर बर्फ का स्तर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका तकनीकी रूप से बर्फ का एक विशाल रेगिस्तान कहलाता है। इसके आंतरिक क्षेत्रों में हर साल औसतन 2 इंच यानी कि 50 मिलीमीटर बारिश होती है, जो बर्फ के रूप में गिरती है। वहीं अगर सहारा रेगिस्तान की इससे तुलना की जाए तो वहां हर साल एंटार्क्टिका से 2 गुना ज्यादा बारिश होती है। एंटार्क्टिका के तटों से ज्यादा नमी प्राप्त होती है, लेकिन दूसरे रेगिस्तानों के विपरीत यहाँ की जमीन उस नमी को सोखने के लायक नहीं है। इसलिए एंटार्क्टिका को सबसे ठंडा, विंडेस्ट और शुष्क महाद्वीप माना जाता है। एंटार्क्टिका में नहीं पाए जाते ध्रुवीय भालू। अगर आपको लगता है कि ध्रुवीय भालू बर्फीले और ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका बेहद ठंडा होने के बाद भी यहाँ एक भी ध्रुवीय भालू नहीं पाया जाता। स्वाभाविक रूप से ध्रुवीय भालू आर्कटिक और उसके आसपास के द्वीपों में पाए जाते हैं, जिसमें अलास्का, नॉर्वे, रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड का नाम शामिल है। दरअसल ध्रुवीय भालू के पास दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से वो एंटार्क्टिका के क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं। एंटार्क्टिका में हैं 7 ईसाई चर्च।
दुनिया की सबसे ठंडी जलवायु वाली जगह कहलाने के बावजूद भी अंटार्कटिका में ईश्वर के लिए भरपूर जगह है। यहाँ कम से कम 7 ईसाई चर्च हैं जहाँ आज भी पूजा की जाती है। इस बर्फीले महाद्वीप में चैपल ऑफ द स्नोज, ट्रिनिटी चैपल, द आइस केव कैथोलिक चैपल, सैन फ्रांसिस्को डी एसेस चैपल, सेंट आइवैन रिलिस्की चैपल, चिलियन चैपल ऑफ सेंटा मारिया रायना डे ला पाज और द कैथोलिक चैपल ऑफ सैंटिसिमा वर्जिन डी लुजान नाम के 7 चर्च हैं। इन सभी चर्च में ईसाई धर्म के लोग आस्था से आते हैं और अपने ईश्वर को याद करते हैं। हालांकि इसके लिए कोई तय समय या दिन निर्धारित नहीं है। अंटार्कटिका के पानी में पनप रहा है जीवन। अंटार्कटिका में हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जीवन की अच्छी संभावनाएं देखी जा रही हैं। वैज्ञानिकों के शोध से पता चलता है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे तरल झील के प्रति लीटर पानी में 1,30,000 जीवित कोशिकाएं हैं, जो सामान्य समुद्र में जीवन से मिलता जुलता है। इसके अलावा अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पानी में बिना सूरज की रोशनी के जीवित रहने वाले बैक्टीरिया की 4,000 प्रजातियों को खोजने में सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने इन तरल झीलों में इस तरह के जीवन की कल्पना नहीं की थी, लेकिन प्रकृति के आगे तकनीक बहुत छोटी महसूस होती है। बेहद ठंडा मौसम होने के बावजूद अंटार्कटिका में लगभग 1,150 तरह की अलग अलग प्रजातियों के फंगाई भी पाए जाते हैं। जब इत्तेफाक से खोजा गया अंटार्कटिका, आज हम जिस अंटार्कटिका को धरती का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, वो कई सालों तक मनुष्य की नजर से दूर था। अंटार्कटिका का अस्तित्व दुनिया के सामने साल 1820 में आया था, जब इस महाद्वीप को पहली बार रशियन एक्सप्लोरर फैबियन गॉटलिएब वॉन बेलिंगशॉसेन ने 27 जनवरी 1820 को देखा। उसके 3 दिन बाद यानी 30 जनवरी 1820 को ब्रिटिश एक्सप्लोरर एडवर्ड ब्रांसफील्ड ने और 10 महीने बाद यानी 17 नवंबर 1820 को अमेरिकन सेलर नैथानियल पामर ने देखा था। लेकिन अंटार्कटिका की खोज के बाद भी लगभग 20 सालों तक इसे महाद्वीप की श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि उस समय इसको लेकर कई प्रकार के शोध करने बाकी थे। अंटार्कटिका की बर्फ में ही पैदा हो रहे हैं पौधे। अंटार्कटिका बेहद ठंडा इलाका है, लेकिन यहाँ जीवन की अलग अलग संभावनाएं खोजी जा रही हैं, जिनमें से एक है ज्वालामुखी के आसपास का इलाका। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके आसपास गुफा प्रणाली में जीवन की मौजूदगी हो सकती है। दरअसल ज्वालामुखी के कारण इन गुफाओं का तापमान काफी गर्म रहता है, जिनके अंदर आप सिर्फ टी-शर्ट पहनकर भी घूम सकते हैं। ज्वालामुखी के आसपास इन गुफाओं का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जहां सूक्ष्म जीव, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी और कुछ जीवों के नमूने भी मिलते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ज्वालामुखी की गर्मी से इन गुफाओं के अंदर का तापमान कई तरह की वनस्पति और जीवों के पनपने के लिए बिल्कुल सही है। हालांकि इस जगह पर किस प्रकार के जीव और पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, जिसकी जानकारी हासिल करने के लिए एक बड़े शोध की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ अमेजिंग और दिलचस्प फैक्ट्स, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। अगर आप इस बर्फीले महाद्वीप से जुड़ा कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।